क्लास +2 एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर साइन इनवर्स t एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर कोस इनवर्स t। अब इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक प्रॉब्लम रहती है कि ये क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, कई बार कर लेते हैं, या तो वो रट्टा लगा लेते हैं इसको या फिर भूल जाते हैं बार बार अगर वो इसकी बहुत बार प्रैक्टिस नहीं करते तो। अब हमें एक ऐसा मेथड ढूंढने के लिए कहा गया था कि जो आप बोर्ड में भी यूज कर सकते हो और कंपटीशन में भी, और टाइम ना लगे। अब दिक्कत यहाँ पे कहां पे आ रही है? दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे हमें दो डिफिकल्ट टर्म्स दिखाई दे रही हैं। एक प्रॉब्लम के अंदर स्क्वायर रूट, दूसरा इनवर्स फंक्शन। अब हमारी जो कॉमन अप्रोच है जो स्टूडेंट्स की वो क्या रहती है? वो ये रहती है, स्टूडेंट को पता है भाई dy बाय dx अगर हम निकालेंगे तो वो हमें dy बाय dt निकालेंगे और हमें dx बाय dt फाइंड करने की जरूरत है। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, सबको मेथड पता है, फिर भी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, उसमें हमें कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। जैसे अब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू रूट ई रेज टू पावर साइन इनवर्स t। अब इसको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि हम या तो लॉग लेके करेंगे या फिर पावर रूल। ओके, अगर हमें ना तो लॉग यूज करना हो ना पावर रूल यूज करना हो तो फिर क्या हमारे पास एक तीसरा मेथड है जो आपके बोर्ड पैटर्न पे भी उतना ही वैलिड हो और जितना हम कंपटीशन के टाइम पे हम टाइम बचा सकें। क्लियर? तो फिर हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अब ये ध्यान से सुनो तो कि भाई y और x इस दो में फैक्टर कौन कौन से हैं? साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स। तो अब ये सोचो भाई साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। कौन सी रिलेशन है? रिलेशन है भाई साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t इज इक्वल टू पाई बाय 2। बस इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और ये क्वेश्चन आपका सेकंड्स में सोल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही स्क्वायर रूट में e की पावर जो साइन इनवर्स है और कोस इनवर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, बेस सेम है तो इनकी पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो फिर मैं इसको प्लस में कोस इनवर्स t लिख देता हूं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि स्क्वायर रूट में ये e की पावर पाई बाय 2 बन जाएगा और ये बन गया आपका xy। अब जो राइट हैंड साइड है ये है आपका कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि ना तो इसमें x है ना y है, तो कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 0। अब करें दोनों तरफ डिफरेंशिएट, क्या मिला? डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा? x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। हैंस dy बाय dx के साथ ये बनेगा आपका माइनस y एंड dy बाय dx क्या बना? माइनस y अपॉन x। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, कोई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, जो आपको आता है आपने उसी का यूज कर लिया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस जब भी करो आपने बेसिक्स कंसेप्ट जो होते हैं उनका यूज करके करो, रादर कि आप थिंग्स को क्रैम करो या बहुत लेंथी अप्रोच करो। जहां जरूरत है वहां तो लॉन्ग मेथड लगाना ही पड़ेगा, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आप शॉर्टकट लगा सकते हो एंड विच इज इक्वली वैलिड इन योर बोर्ड एग्जाम आल्सो।